हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज बज गए हैं सुबह के 11:30 और मैं तब से सोता रहा, रात से सोता ही रहा मतलब मैं। और मैंने अभी थोड़ा सा नाश्ता किया है, हल्का फुल्का नाश्ता किया है और मैं अब जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। अब मैं निकलूँगा फिर यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरा पास में ही है, 500 मीटर पे ही है मेरा घर। वहाँ से दिल्ली से पास में ही है, वहीं रहता हूँ मैं। दिल्ली की समझ लो वही है। तो अब जाऊँगा वहाँ के लिए। और कल मैंने बताया था आपको इंटरव्यू देने गया था, तो मैंने इंटरव्यू तो क्या नॉर्मल दिया है हर जगह, लेकिन यहाँ पहली बार कंपनी में देने आया, कारपोरेट सेक्टर में। वो भी इतनी बड़ी कंपनी थी, इसका मैंने मतलब कल्पना भी नहीं की थी। और मैं कब इंटरव्यू देने आया तो उसमें दिक्कत हो गई। तो इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू था वो मैंने पास कर लिया। और मुझे पता नहीं था कितने इंटरव्यू होते हैं, 3 फेस होते हैं। पहला जो राउंड था मैंने पास कर लिया, दूसरा राउंड था उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई। सर ने बोला कि ये तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, बहुत सारी बातें थी, तो फिर उसमें पास नहीं कर पाया मैं। प्रॉब्लम्स आ गई, तो कोई नहीं, खैर उसके बारे में अभी जानकारी थी नहीं। फिर मुझे सर ने बताया कि आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए था, उसके बारे में तैयारी करनी चाहिए थी। तो मैंने नहीं की तैयारी, तो थोड़ा दिक्कत हो गई। और इससे बड़े इंटरव्यू होते हैं तो मैं तैयारी करना होती पहले से। तो मैं सोचा ऐसा कुछ होगा नहीं कंपनी के बारे में, क्योंकि कभी गया नहीं। और हो सकता है जैसे मान लो बाद में, अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया है, मैं उसके बाद इंटरव्यू और दूंगा कहीं पे और, फिर उसका कहीं और इंटरव्यू दूंगा। तो धीमे धीमे मतलब ऐसा होता है ना, हमारे जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, हम सीखते हैं। वही स्किल्स हमारी होती है, बोलने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, अच्छी होती चली जाती है। ठीक है, तो उस समय मेरी अच्छी नहीं थी। कल मैंने मतलब इंटरव्यू दिया था, और अब मैं देता रहूंगा इंटरव्यू, तो धीमे धीमे होता चला जाऊंगा। लेकिन वो अच्छी कंपनी थी, इसलिए वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था और सारी बातें करने गया था। खैर मेरा कोई मन नहीं था कि मैं ऐसे कोई वर्क करूँ कंपनी में। लेकिन अब मैं जो वर्क करना चाहता हूँ, मैं कोई शॉर्ट टर्म में करना नहीं चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में वर्क करना चाहता हूँ। कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी हो उसमें करना चाहता हूँ, बड़ी कंपनी जैसे कि एज अ लाइक अमेजोन हो, मारुति सुजुकी हो, या फिर जो अभी फ्लिपकार्ट की जो, सॉरी, हाँ फ्लिपकार्ट की कंपनी है उसमें। लेकिन ये भी नहीं कि मतलब तुम काम कर रहे हो कि मतलब बिल्कुल ही एकदम थर्ड क्लास फोर्थ क्लास गधों वाला काम। ठीक है, वैसा काम, वो वैसा काम नहीं करना, थोड़ा अच्छा काम करना है। इसलिए मैं अपने अभी एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर कोर्स है, उसके लिए मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। कुछ दिन के अंदर ज्वाइन करूंगा उसके लिए, जिससे क्या होगा, मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे कंप्यूटर के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। और फिर मैं कहीं पे भी थोड़ा हिचकिचाऊंगा नहीं, हेजिटेशन जो होता है वो फील नहीं करूंगा कहीं पे भी। मुझसे कुछ भी पूछते हैं, जैसे कल उन्होंने मुझसे पूछा था कि ट्रिपल सी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज आती है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, हेजिटेशन फील कर रहा है, शर्म सी महसूस हो रही है मुझे उस टाइम पे, तो मैं नहीं बता पा रहा था। अब मैं जब सीखूंगा, कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लूंगा, तो वही हो जाएगा। और एक चीज और, साथ साथ मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है, अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग या जापानीज कोई भी हो, मेरे खासकर अभी जो हम इंडिया में बोलते हैं, अमेरिकन या ऑलमोस्ट ज्यादा लोग बोलते हैं, मतलब स्पोकन करते हैं इंग्लिश का, तो वो करना है। मैंने ज्वाइन किया था आज से समथिंग दिसंबर या जनवरी समथिंग महीने में मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, जनवरी में किया था शायद मैं ज्वाइन वहाँ पे। और हम 3 दिन शायद समथिंग गए थे कि उन्होंने फीस कुछ ज्यादा मांगी थी। लेकिन अभी वो मुझे रियलाइज हो रहा है कि फीस चलो ठीक है जो भी उन्होंने मांगी हो, लेकिन उससे बेनिफिट तो मेरा ही था, मेरे फ्यूचर का बेनिफिट था कि मैं सीख जाता तो अच्छा होता मेरे लिए वो। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो सबसे पहले मुझे जो फर्स्ट है, मुझे एक जॉब ज्वाइन करनी है जो समथिंग 17 से 20, 18 से 20 हज़ार रुपए की जॉब हो, क्योंकि मुझे पर डे की 10 हज़ार रुपए की किस्त निकालना है। आपको पता है कि मैं अकेले रहता हूँ रूम पे, तो उसका 4 हज़ार रुपये उसका किराया जाता है। और 500 रुपये मान लो बिजली का, तो मान लो 5 हज़ार रुपये मान ही लेता हूँ, क्योंकि छोटा मोटा खर्चा हो ही जाता है, मतलब एक महीने के अंदर मानता हूँ 5 हज़ार रुपये वो, और 6 हज़ार रुपये बोले, यानी 10 से 11 हज़ार रुपये मेरी किस्त जानी है महीने की। और फिर खाना पीना, 2 टाइम खाना खाएगा आदमी तो समझ लो कितना भी कम मारेगा, तो 80 से 90 रुपये खाना एक टाइम का होगा, अच्छा खाना खा सकता है। और ज्यादा बेटर खाना है तो फिर वही 150 रुपये खाना होता है एक टाइम खाना। अगर वैसे नॉर्मल खाना 70 से 80, लास्ट मतलब 90, और अगर बेटर उससे बेटर करना है तो आपको वो जाता है 150 का, तो वो करना है। तो 150 का मतलब हो गया 15 से मल्टीप्लाई कर दो 3 का, यानी कि 15 × 3 = 45, 4 500 ये हो गया, 4 500 ये हो गया, यानी कि 9,000। मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, मैं जानता हूँ नहीं बचेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब किस्त कंप्लीट हो जाती है ना किसी भी चीज की, और फिर तो टेंशन फ्री हो जाते हो आप। मतलब आप ये सोचने लगते हो कि मेरे मेरे ऊपर से जो एक प्रॉब्लम थी वो हट चुकी है पूरी तरीके से, वो हो जाएगा। लेकिन मैं एक मोटिवेट लोगों को और कर दूं, ऐसे मैं जिस सिचुएशन से अभी जो गुजर रहा हूं मैं, वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती हैं। जैसे कि ट्रैफिक में हम फंसते हैं काफी जगह, तो
ट्रैफिक कभी ना कभी 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद खुलता है ना। और धीरे धीरे हम ना बाइक लेके भागते हैं, ना अपनी कार लेके भागते हैं, वहां से यहाँ पे कार छोड़ के भाग जाते हैं, मैं खड़ी नहीं देते, उसके अंदर हम बैठे रहते हैं जब तक ट्रैफिक नहीं खुल जाए। तो दैट्स अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। अभी जो चल रही है वो प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उनसे भागा नहीं हूँ, ना मैं भागना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुद स्ट्रगल करूँ इन चीजों को, खुद आगे बढ़ूँ इन चीजों के लिए। और एक मेरा ये है कि मैं पार्टी जो नाइट होती है, जैसे हम आज है, आज तारीख कितना है, 15 तारीख है आज। तो 15 तारीख की नाइट में मैं एक, जैसे होता है ना कि हर इंसान जो एक थोड़ा अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो क्या करता है एक नई लाइफ में, जैसे जैसे न्यू ईयर होती है, जैसे कि अब दिसंबर आएगा, दिसंबर सन 2026 आएगी, तो दिसंबर 2026 में 31 दिसंबर के लिए वो एक पूरी रात में क्या करेगा, एक पूरी 2027 का एक चार्ट तैयार करेगा कि मुझे इस साल में ये टारगेट अचीव करने हैं और करना ही करना है। ऐसे ही आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले एक मंथ का, ठीक है, जैसे एक मंथ होगा उसका टारगेट एक मंथ पहले ही चैप्टर बना के रख लो। ऐसे ही पर डे का एक दिन पहले बना के रख लो सारे स्क्रिप्ट की, मुझे ये करना है, ये करना है, करना है हर हालत में, चाहे थको, हारो, टूटो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं, वो करना ही करना है। तो एक उसका मुझे वर्क करना है, मैं करता हूँ, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली मतलब वैसा नहीं कर पा रहा हूँ जैसे स्क्रिप्ट मतलब लिख के तैयार करूँ उस चीज के लिए। मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे मान लो ड्यूटी भी करना है, एक वीडियो भी क्रिएट करना है, लेकिन हाँ, वीडियो का तो मैंने एक प्रॉमिस करा हुआ कि पर डे वीडियो अपलोड करना है, ब्लॉग, और मुझे क्या नाम है, शूट करना है पर डे ब्लॉग। तो मैं करता हूँ, चाहे आप वो चाहे सुबह का टाइम 8 बजे का हो, या 10 बजे का हो, या 2 बजे का, 12 बजे का, या 7 का रात का टाइम हो, 8 9 बजे का, मुझे पर डे 24 घंटे के अंदर करना है। खैर वो टाइम अभी है मेरा, मैं अभी शूट कर रहा हूँ इसके लिए, और बाकी जो स्किल्स है वो मैं भी करूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि रुपए आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। 99% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता है पैसा अगर होगा आपकी लाइफ में तो मेरे पास अभी नहीं है, और मैं अभी इस टाइम पे तो यहाँ पे सिस्टर के यहाँ पे आया हुआ था, और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, थोड़ी देर में निकल जाऊंगा 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि अब एक ये है, जैसे यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अभी यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन अभी नहीं है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, अपने वहां पर रहूंगा, तो इंसान के माइंड में टेंशन थोड़ी सी होना चाहिए, अपनी लाइफ को लेके होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओगे, लाइफ से हट मतलब हो जाओगे, तो आप ना मतलब एक आलसी टाइप में हो जाते हो, आपको टेंशन नहीं रहेगी, बहुत आलसी होगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, खा रहा हूँ पी रहा हूँ, बस खा रहा हूँ पी रहा हूँ सो रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी माइंड में एक टेंशन से होनी चाहिए कि मुझे ये चीज अचीव करना है, ये चीज करना ही करना है। जब तक आप वो नहीं करोगे तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं अपने आप को एक टारगेट और सेट करूंगा, जैसे मेरा टारगेट सेट हो चुका है एक वीडियो का, एक टारगेट और सेट करना है। धीमे धीमे जब वो टारगेट सेट हो जाएगा फिर एक टारगेट और सेट करूंगा, मतलब धीमे धीमे 4-5 टारगेट मुझे करना ही करना है। और जब वो धीमे धीमे हो जाएंगे तो पर डे मैं उसी में व्यस्त हो जाऊंगा, ना मैं कहीं पे टाइम दे पाऊंगा, ना कहीं कुछ कर पाऊंगा, ना इंस्टाग्राम पे बहुत चलाता हूँ, रील को स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, वही करता हूँ, तो वो भी इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। अपने चीजों पर टाइम दूंगा, खुद को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा सा अपना खुद वो दे सकूं, टाइम कर सकूं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं इतना ही वो हुआ हूँ, और ज्यादा अच्छे को और अपने को प्रिपेयर करने के बाद अच्छा वो हो जाऊंगा तो फिर कोशिश करूंगा कि क्या कर सकता हूँ लाइफ में आगे के लिए। बाकी आपके लिए मोटिवेट ये है, जैसे कि मैं अभी लाइफ जी रहा हूँ, अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस लाइफ में, तो आप भी मेरी वीडियो को देखो और मेरे ब्लॉग को अपने फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है, जैसे और लाइक करो। जिससे क्या होगा, जब आप लाइक करते हैं तो उससे ये होता है कि मान लो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल, तो मान लो मेरा जो वीडियो आप पे हाईलाइट होगा, आप देखोगे अरे ये बंदा अब यहाँ पे था, इधर ग्राउंड पे था, मतलब जमीनी स्तर पे था, अब ये कहाँ पहुंच गया, कब कहाँ पे था, कहाँ पहुंच चुका है बंदा ये। तो धीमे धीमे ऐसे कोशिश करो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। मैं मतलब प्रॉब्लम लाइफ में जो है ना, स्ट्रगल लाइफ है, उसमें भी जी रहा हूँ बहुत ज्यादा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है मेरे पास। कल मैं इंटरव्यू देने आया तो वहां पे मैं कुछ अर्न करके, कुछ पैसे कमा के तब वहां पे पेट्रोल डला के तब गया था मैं, तो मैंने खर्चा किया था, ऐसे नहीं। मैं पर डे का कमाता हूँ और पर डे खर्च करता हूँ। जैसे आज मैं जाऊंगा थोड़ा कुछ कमाऊंगा तब खाना खाऊंगा जाके, तो सारी चीजें हैं कि पर डे बोले, पर डे कुआं खोदना, वो एक कहावत है, पर डे पानी पीना। तो हम जब उस लाइफ को और अंदर घुसते चले जाते हैं तो हमारी टफ तो होती है, लेकिन एक टाइम के बाद यानी कि 5 साल बाद जब आप बायल हो जाते हो या कमाने लग जाते हो, कंटेंट क्रिएटर कंटेंट जो क्रिएशन है उससे करने लग जाते हो, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है और आप भी उस लेवल पहुंच जाते हो जहां पर और लोग को आप देखते हो, तो आप भी कुछ कोशिश करते हो कि मैं मेहनत तो करी थी। आप अपना पुराना जो मेमोरी देखोगे तो आपको खुद पे थोड़ा प्राउड फील होगा और थोड़ा दुखी फील होगा कि अरे मैं कहाँ था और कहाँ पे आ गया। खैर लोग हंसी बनाएंगे, लेकिन हंसने दो जो हंसते हैं, बाकी अपने आप में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और तब तक के लिए एंजॉय करो, मौज लो, और मेरी जो वीडियो है पुराने वाले ब्लॉग है उनको देखते रहो। तब तक के लिए बाय, लव यू, मौज करो, वाह।